देखिए आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में। और अगर ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं शुरुआत के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो सुन लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी इस पूरे चैप्टर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में 2 वर्ड आते हैं। पहला एक वर्ड आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे नहीं समझ पाते। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जैसे मान लो हम नीचे खड़े हैं, कि कोई आदमी पहाड़ पे है तो उसको देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मान लीजिए हम नीचे खड़े हैं, किसी फैन को देख रहे हैं, तो भी क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर देख। लेकिन मान लो हम छत पे खड़े हैं और नीचे ग्राउंड पे किसी चीज को देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं। या सिंपल से आपको एक देख लीजिए, जैसे क्या होता है ब्रिज पे खड़े हो, आप किसी नाव को देख रहे हो, बोट को देख रहे हो, तो क्या होगा? बोलो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा? क्योंकि ऊपर से नीचे। 9 वाले भी बढ़िया मन लगा पढ़ो, ऊपर से नीचे। ठीक है, मन लगा पढ़ो, गारंटी समझ में आएगी। ऊपर से नीचे देख। सुनिए, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। यही एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम ब्रिज पे खड़े हैं, ब्रिज के नीचे कोई रिवर है जी सर, और रिवर में कोई बोट है, हम बोट को देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ क्या होगा? डिप्रेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन मान लो कोई आदमी बोट पे बैठा है, मान लिया, और ब्रिज पे वो आपको देख रहा है, ब्रिज पे आप हो, जी सर, तो उसके लिए क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक कॉन्सेप्ट फीड रखिएगा, जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे जी सर, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी सर। अच्छा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कैसे, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई क्या है? पोल है। इस पोल पे यहाँ पे बल्ब फिट है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड पे आप यहां से हम इस बल्ब को देख रहे हैं, तो हमारी जो आई होगी वो यही होगी। हमारी आई जो होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं किसको? बल्ब को देख रहे हैं। एक बार फिर देखिए, सुन लीजिए, यहाँ पे हमारी क्या है? आई है, यहाँ पे क्या है? बल्ब है। तो यहां से हम किसको देख रहे हैं? बल्ब को देख रहे हैं। तो ये आई और बल्ब को ज्वाइन करने में एक लाइन होगी। आई और बल्ब को ज्वाइन करने में एक लाइन होगी, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अर्थात जहां से देख रहे हो उसको और जिसको देख रहे हो उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और वही आई से क्या करिए? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है उस आई से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो दैट लाइन इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, साइड लाइन, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि नीचे से ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम नीचे से ऊपर ही देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन
लाइन ऑफ साइट, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो किनके बीच होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल होता है। जी सर। बस डिफरेंस ये है कि लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन में नीचे से ऊपर देखेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देखेंगे, यही इतना डिफरेंस। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ले लीजिए। मान लिया ये ब्रिज है, मान लिया ये ब्रिज है, ब्रिज पे आप खड़े हो, ब्रिज पे आप खड़े हो, ठीक है? ये ब्रिज पे कोई आदमी खड़ा है, नीचे से रिवर, नीचे क्या है? रिवर, क्या है? रिवर, और रिवर पे क्या है? कोई बोट है, ये बोट है, ठीक है? ये बोट क्या है? बोट सर ऊपर 3 आदमी खड़े हैं क्या? चलिए आदमी अच्छा बना दिया है भाई, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या है? ये कोई आदमी, ठीक है? एलियन। ये क्या कर रहा है? हाँ एलियन ही मान लो। ये ब्रिज पे है, यहाँ पर क्या है? ब्रिज। ये क्या है? ब्रिज है, ठीक? तो ब्रिज के ऊपर आप खड़े हो, ठीक है? जो देख रहा है वो खड़ा है मान लो, ठीक है? और ये बोट हो गई, ऊपर से आप क्या करोगे? नीचे देखोगे, ऊपर से नीचे देख रहे हो। हमने एक वर्ड बोला था लाइन ऑफ साइट क्या होती है? जहां से आप देख रहे हो उसको और जिसको देख रहे हो उसको ज्वाइन कर लाइन जो होती है वो लाइन ऑफ साइट। देख कहां से रहे हो? यहाँ से। और किसको दे रहे हो? बोर्ड को। इसको ज्वाइन करना जो लाइन होगी इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? सर उसके आँख से ज्वाइन कर दिया। लाइन ऑफ साइट। जादू। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? जी सर। हमने बोला लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जहां से देख रहे हो तो वहीं आपकी आई होगी, ठीक है? आई और जिसको देख रहे हो उसको ज्वाइन करोगे जो लाइन होगी उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। फिर एक वर्ड बोला था मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना वो आई से ड्रा करना, जहां आपसे जहां की आई होगी, यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ से क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे। हमने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या है? जो लाइन ग्राउंड के क्या हो? पैरेलल। यहाँ से एक ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? तो ये सुन लीजिए, लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अंतर केवल है यहाँ नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यहाँ ऊपर से नीचे देख रहे हैं। दोनों एंगल हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनता है। ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, कहीं तकलीफ नहीं होगी। और एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, सुन लीजिए, एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। हाँ इसमें सुन लो भाई, इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पॉइंट मैं बताया जा रहा हूँ। जी सर। जो ये पॉइंट सीख लिया तो कहीं तकलीफ नहीं होगी आपको। इसमें आपको ढूंढना क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना। सुन लो, जितने राइट एंगल ट्रायंगल लगे
जितने राइट एंगल ट्रायंगल मिले आपको सब में लगा दो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाओगे जब, जितने राइट एंगल ट्रायंगल बने उतने ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वहां पे आपको पता चल जाएगा जो चीज दिया है। यस सर। और जो चीज फाइंड करना उसमें रिलेशन ले लो, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इसका यही ट्रिक। इस चैप्टर कंप्लीट करने के लिए सर क्या कौन कौन से फार्मूले याद रहने चाहिए? कोई फार्मूला नहीं याद रखना चाहिए, बस sin 30 की वैल्यू केवल बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए और आपको प्रैक्टिकली लाइफ में आपको सोचना पड़ेगा। जी सर। एक चीज है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिकली लाइफ में छोड़िए। जैसे कोई ऐसे का आपको एक ट्री है, जी सर, पेड़, तो ट्री को हमेशा सुन लो, ट्री को हमेशा परपेंडिकुलर डाला गया है। और जैसे टावर की बात है, तो टावर हमेशा क्या होगा, कोई चीज अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो उसे परपेंडिकुलर ही माना गया है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज स्टेबल तभी होगा जब वो परपेंडिकुलर स्टैंड होगा। अगर वो ऐसे झुका हुआ है तो क्या होगा, वो गिरने की चांसेस, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बंद कर दो इसको। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और प्रैक्टिकली लाइफ में सोचिए अपने आप। फिगर अगर फिगर बन गया तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी सर। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग opposite to each other on either side of the road। एक रोड है, एक रोड है, एक रोड है, ये रोड ऐसे जा रही है, ये रोड ऐसे जा रही है। तो रोड के इधर एक साइड होगी, एक साइड इधर होगी। तो रोड के दोनों साइड क्या है, एक पोल है। क्या है? दो पोल है। एक पोल इधर है और एक पोल इधर है। और याद रखना इक्वल हाइट, इन्होंने एक वर्ड कहा कि दोनों एक दूसरे के सामने पोल है। ये नहीं कि एक यहाँ पे पोल है, एक आगे जाके रोड के आगे जाके पोल है, सामने सामने पोल है। रोड के जो दोनों किनारे है पोल, वो आमने सामने पोल है। इस एग्जांपल रोड में, ठीक है। रोड पे ये जो ये रोड है आपकी, लाइए पेन लाइए, दो पेन लाइए। ये रोड है ऐसे, एक इधर है, एक पोल इधर है, ये ठीक है। ये पोल है, ये रोड है, ये मान लीजिए रोड ऐसे गई है, तो एक इस साइड पोल है, एक इस साइड, और सामने आमने सामने पोल है। ये नहीं कि एक पोल यहाँ पे है, एक यहाँ पे पोल है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। अगर इसकी हाइट क्या है, h है, तो इसकी भी हाइट क्या होगी, h होगी। इक्वल हाइट है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है 80 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ी कितनी है, 80 मीटर वाइड है। ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हुआ, एक रोड था, एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है। रोड के इस साइड एक पोल है और रोड के दूसरी साइड एक पोल है, और आमने सामने पोल है। दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है। दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है। और इसी रोड के किसी एक पॉइंट से, किसी पॉइंट से, पता नहीं पॉइंट कहाँ है, कहीं पे मान सकते हैं। तो पॉइंट हमने मान लिया क्या, P, यहां मान लिया। ठीक है। रोड के इसी एक पॉइंट से, रोड के किसी एक पॉइंट से दोनों पोल, इस पोल और इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। 60 डिग्री और 30 डिग्री। देखो यहां से देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। यहां से इसको देख रहे हो, इस पोल को, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई।
तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और ये दिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री। याद रखना 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ जानते हो? जो जब कोई पॉइंट क्या होता है पोल के पास होगा तो वो ज्यादा एंगल बनाता है। जैसे किसी चीज को आप बहुत पास आके देखो तो क्या होता है, ज्यादा आपको ऊंचा सर उठाना पड़ेगा देखने के लिए, अर्थात आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब थोड़ा सा आप दूर चले जाओगे तो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा नीचे। तो देखो जैसे ये पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इसके करीब है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। हमने मान लिया इसको 60 डिग्री ले लिया। अब ये पॉइंट क्या है, इससे थोड़ा दूर है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम ले लिया, 30 डिग्री ले लिया। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल। सुन लो, पहली बात तो इन पोल्स की हाइट बताना है, इन पोल्स की हाइट बताना है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस बताना है किसी पोल से, चाहे इस पहले वाले पोल से बता दो चाहे दूसरे वाले पोल से। तो हम मान लेते हैं कि पहला वाले पोल से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x। तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं, अच्छे से लाइन खींचिए। देखिए ये हो गया, इनके भी टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर। हमने मान लिया इसको इसको यक्स, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 80 माइनस x मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका नेम दे दो, A, B, C और D। और बीच में वो B दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको निकालना है उसको आप मान लो। लेट द हाइट ऑफ पोल्स be h and distance of point from first pole bx। हमने मान लिया दोनों पोल की जो हाइट है वो h है, समझिएगा, दोनों पोल की जो हाइट है h है, और पहले पोल से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस वो क्या है, x है। क्या है, x है। तो भैया ये x है, टोटल कितना 80 है, तो ये हो जाएगा आपका 80 में से इतना निकाल दो, 80 माइनस x। ठीक है, और याद बताइए, सुन लो। एक बात याद रखना, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बोला था कि इसमें जितने राइट एंगल ट्रायंगल बने उतने राइट एंगल ट्रायंगल लगा दीजिए, ले लीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABP, दूसरा बन रहा है कौन, CDP। तो पहले हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABP। अब लोग कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल लोगे तो उसमें क्या लेना पड़ेगा। तो देखिए हमने बोला था जो चीज दिया है और जो चीज निकालना है उसमें रिलेशन, देखो इसमें रिलेशन। अब ये इसकी कोई बात ही नहीं करना है जी सर, क्योंकि इसकी बात पूरे क्वेश्चन में नहीं हुई है, तो इसकी बात नहीं करना है। तो लेना कौन है, ये और ये रिलेशन। यस सर। अगर थीटा यहाँ पे है, हमने बहुत क्लियर कर दिया है, इसे प्रीवियस वाले चैप्टर में भी
कि थीटा राइट एंगल के सामने वाले हाइपोटेन्यूज होगा, यस ये सर, फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स रहता है ये सर, फिक्स परमानेंट परमानेंट। और जहां से देख रहे हैं उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो बचा वो बेस होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है साइन tan का। क्या होता है? tan का। यहां ना याद है तो यहां लिख लिया करो, PBP अपॉन HHB होता है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। PBP अपॉन HHB साइन कॉस tan, नीचे होगा पाकिस्तान cosec थीटा हरा भरा। sec थीटा और क्या होगा cot थीटा। ऊपर वाला पूछेंगे नीचे चलेंगे, नीचे वाला पूछेंगे तो ऊपर चलेंगे। यहाँ पे देखा परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन आप देख लो। परपेंडिकुलर और बेस में दो ही रिलेशन है, या तो tan का दिखाई पड़ रहा है या तो cot का दिखाई पड़ रहा है। तो चाहे tan लगा दो तब भी आंसर है, चाहे cot लगा दो तब भी, लेकिन हम लोग को tan की वैल्यू ज्यादा याद रहती है तो tan लगा देंगे। तो tan थीटा, थीटा मतलब कितना है 60, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस कितना है x, tan 60 वैल्यू होती है √3 h बाई x, इसको इधर भेज दो, h इक्वल टू √3x, ये आ गया। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम रख देंगे। आप देखो सुनो, इसको डाउन करो। इन ट्रायंगल, आप निधवा ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल CDP में देखो, अब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, फिर वही लगाओ tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस, बेस मतलब हो जाएगा 80 माइनस x। अब tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h बाई 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, 80 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 80 माइनस x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे √3h। ठीक है, अब यहां पर h की वैल्यू रख दीजिए, पुटिंग h की वैल्यू क्या है √3x, रख दो भाई। 80 माइनस x इक्वल टू √3, यहां होगा √3x, 80 माइनस x √3 into √3 3x हो जाएगा। अब x वाले के एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, माइनस x इधर है प्लस x, 4x हो जाएगा, 4 बन गया 4, 4 2 जाए, x आ गया आपका 20, x आ गया 20। हमें h की वैल्यू निकालना है, सिंस वी नो दैट h की वैल्यू क्या है √3x, h बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 20 रख दो, तो 20 को √3 मल्टीप्लाई करो 20 √3 हो जाएगा, इतना आ गया। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस h इक्वल टू 20 √3 मीटर एंड x इक्वल टू 20 मीटर। सुन लीजिए, यही आंसर लिख दिया, क्योंकि h हमने मान चुके हैं कि हाइट ऑफ द पोल है। इन्होंने पूछा था हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ पोल कितना हो गया 20 √3 मीटर, और पूछा था इन्होंने इस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस, तो पहले पोल से जो डिस्टेंस होगी वो 20 मीटर होगी। अगर दूसरे पोल से कोई पूछ लेगा तो ये होगी डिस्टेंस 80 माइनस 20 अर्थात 60 मीटर होगी। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये बोर्ड का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन, 2-3 बार पूछा गया है।